अन्य इंटर कॉलेज में शानदार प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। प्रतापगढ़ अन्य इंटर कॉलेज में हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के सम्मान में एक भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर सफल विद्यार्थियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया तथा उनकी उपलब्धि पर हार्दिक बधाई दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर शेख अकील एडवोकेट ने कहा कि यदि व्यक्ति के भीतर दृढ़ संकल्प, मेहनत और लगन हो तो कोई भी कठिनाई उसकी सफलता के मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। उन्होंने विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा दी और कहा कि असफलताओं से निराश होने के बजाय उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना ही वास्तविक सफलता की कुंजी है। इंटरमीडिएट की छात्रा जयगम सलाउद्दीन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उन्हें न केवल उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं बल्कि सही मार्गदर्शन भी देते हैं। उन्होंने बताया कि उनका अगला लक्ष्य नीट परीक्षा की तैयारी करना है। साथ ही उन्होंने अन्य छात्रों को सलाह दी कि पढ़ाई के दौरान अधिक से अधिक स्वाध्याय पर ध्यान दें क्योंकि यही सफलता का मूल आधार है। इस भव्य समारोह में कॉलेज प्रबंधन व समस्त स्टाफ की गरिमामय उपस्थिति रही, जिससे कार्यक्रम की शोभा और बढ़ गई। जैसा कि अभी आपने बताया कि मेरी फर्स्ट रैंक है क्लास 12th इंटरमीडिएट में। स्कूल का बहुत अच्छा योगदान रहा है। सभी टीचरों ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, सिखाया है, समझाया है। क्लासेस हमेशा सही चलती थी, सही पढ़ाया है। मैम भी हमेशा थी कि मतलब कोई दिक्कत होती थी तो बता दो, हाँ ठीक हो जाता था। और बाकी पढ़ाई करने के लिए तो यही है एक चीज़ कि पढ़ाई करने के लिए इंसान मेहनत करे, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। पढ़ाई स्टार्टिंग में कम से कम मतलब 4-5 घंटे, फिर लास्ट में पेपर आए उस हिसाब से, जिस हिसाब से पेपर आए पढ़ाई रहे। पढ़ाई कभी घंटों देख ना करें कि घंटे है ये है। पढ़ाई मतलब हमेशा टॉपिक के हिसाब से करें कि एक टॉपिक बना ले, फिर उसमें चाहे आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितना भी घंटा जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट कंप्लीट होना चाहिए और जो भी हो पढ़ाई पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अपनी मेहनत रहे, अपना रिवीजन रहे, इंशाल्लाह ताला फिर रिजल्ट अच्छा आता है। आपकी भविष्य की क्या योजना है? क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? मेरी भविष्य की योजना यही है कि इंशाल्लाह ताला नीट का एग्ज़ाम देंगे, डॉक्टर लाइन में। सब लोगों को पता है कि अभी पिछले 25 तारीख को तो जब 23 तारीख को आप सब लोगों का हाई स्कूल का और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया है। उस रिजल्ट में बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, कुछ बच्चे कम अच्छा कर पाए, लेकिन जिसने जो भी रिजल्ट लाए हैं उसके पीछे सबकी अपनी अपनी मेहनत है। किसी का कम नंबर आना, ज़्यादा नंबर आना, ये नंबर की दौड़ बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लगातार और कंटिन्यूसली अगर हम जिस चीज़ में लगे रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, उसकी मंजिल के करीब हम पहुँचते रहेंगे। और अगर हम बिना रुके, बिना थके लगातार हम उस अपनी मंजिल की तरफ चलते रहेंगे तो एक न एक दिन जरूर से जरूर हम उस मंजिल को पा लेंगे। तो आज के दिन जो भी बच्चे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में यहाँ पे उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं और यहाँ पे आए हैं, उन सब की हौसला अफजाई के लिए हम सब टीचर्स ने मिलकर आप सब लोगों के लिए छोटा सा कार्यक्रम रखे हैं कि आप सब लोगों को मेडल पहना के हम सब लोग सम्मानित करें और माला पहना के सम्मानित करें, जिससे आप सब लोगों की हौसला अफजाई हो और पढ़ाई के लिए आप सब लोग आगे भी अपना हौसला बना के रखें कि हमें हाई स्कूल पास है, इंटर करना है। जो बच्चे इंटर पास हैं वो बच्चे आगे का अपना रास्ता सोचें कि इंटरमीडिएट के बाद उनको नीट की प्रिपरेशन करनी है कि IIT JEE की प्रिपरेशन करनी है या BSc करना है या BA करना है या BCom करना है या D फार्मा करना है, B फार्मा करना है या ITI करना है या पॉलिटेक्निक करना है। यानी इंटर के बाद जितने भी कोर्सेज होते हैं आप सब लोग अपना मन बनाएं और मन बनाने के बाद उस कोर्स को आप क्यों करना चाहते हैं इस चीज़ को जरूर से जरूर अभी से सोच लें कि अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, अगर आप IIT JEE इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो क्यों जाना चाहते हैं, अगर आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्यों देना चाहते हैं। तो जब आप इसको सोच के करेंगे तो आपके दिमाग में जो गोल होगा
वो गोल आपको अपनी तरफ खींचेगा और आप उस गोल की तरफ पहुंचने की कोशिश करेंगे। जब गोल आपको अपनी तरफ खींचेगा और जब आप उस तरफ पहुंचने की कोशिश करेंगे तो आप उस गोल तक आप पहुंच जाएंगे। अपने गोल को पाने के लिए आपको 4 चीज़ों पर फोकस करना है। अगर आप 4 फार्मूले अगर आप अपने लाइफ में अपने जीवन में बैठा लिए तो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको पता है कि पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है, एजुकेशन ही एक ऐसी ताकत है। कमज़ोर से कमज़ोर घर का बच्चा, कमज़ोर से कमज़ोर घर को, कितना ही पीछे पायदान पे घर है, परिवार है, पढ़ाई में अगर एक बच्चा परिवार का निकल गया पूरे परिवार को वो ऊंचाई पर लेकर चला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक कोई परिवार है जो समाज में थोड़ा पीछे है आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, लेकिन उसके घर का एक बच्चा अगर पढ़ाई करके डॉक्टर बन जाए, डीएम बन जाए तो उस बच्चे का भी सम्मान होता है जिले भर में घूम घूम के, और उसके माँ बाप को भी बुला के सम्मान किया जाता है। उसके माँ बाप का भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि मेरा बच्चा आईएएस हो गया, मेरा बच्चा डॉक्टर हो गया। और जब आप आईएएस हो जाते हैं, डॉक्टर हो जाते हैं, परिवार का ही नहीं पूरे गांव का सम्मान बढ़ जाता है। पूरे गांव के लोग आपसे उम्मीदें लगाते हैं कि भैया फलाना डॉक्टर है, हम वहीं चले जाएंगे, और लोग जाते हैं और आपसे मदद लेते हैं। वो 4 फार्मूला बोल रहे हैं आपको मंजिल पाने के लिए। पहला फार्मूला है कि आपने जो गोल अपना सेट किया है, मान लीजिए कोई बच्चा आईएएस बनना चाहता है, तो सबसे पहले उस आईएएस बनने के लिए आपके मन में एकदम से, जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रबल प्यास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रबल प्यास। एकदम से दिली चाहत होनी चाहिए, मुझे आईएएस बनना है या डॉक्टर बनना है तो मुझे डॉक्टर बनना है। इसकी एकदम दिली चाहत होनी चाहिए, प्रबल प्यास होनी चाहिए। पहला फार्मूला है कि आपको मंजिल पर पहुंचने के लिए प्रबल प्यास होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज है जी तोड़ मेहनत। जी तोड़ मेहनत। आप उस मंजिल को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत भी करें। ऐसा नहीं होगा कि आप उसको पाना चाहते हैं दिल से, आप चाहते हैं हम उसको पा जाएं, लेकिन अगर आप जी तोड़ मेहनत नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके चाहने भर से नहीं मिलेगा। आपके अंदर उस गोल को पाने की प्रबल प्यास होनी चाहिए। दूसरा, जी तोड़ मेहनत होनी चाहिए। तीसरा है सकारात्मक सोच होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। क्या? कि हम कर लेंगे इस काम को, हम लगे हैं तो हम कर लेंगे, और ये कभी मन में ना लाए कि हमसे नहीं होगा, हम गिर जाएंगे फिर खड़े होंगे, कम नंबर पाएंगे, मेहनत करेंगे और नंबर लाएंगे। तो सकारात्मक सोच होनी चाहिए, जी तोड़ मेहनत, प्रबल प्यास, पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन, सही दिशा। आपके पास प्रबल प्यास हो, जी तोड़ मेहनत हो और पॉजिटिव थिंकिंग हो, लेकिन आपकी डायरेक्शन गलत होगी तो भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। ये चारों चीजें जब कंबाइंड करके आप लगेंगे तो आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। तो बस मेरा यही कहना है, आप सब लोग इन चारों फार्मूलों पर आप काम करिए। और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में कोई बच्चा ना तेज होता है ना कोई बच्चा कमजोर होता है। जो बच्चा हाई स्कूल पास कर लिया वो सब बच्चे तेज हैं, जो बच्चा इंटरमीडिएट पास कर लिया वो सब बच्चे तेज हैं। क्यों? पास होने का मतलब है कि अपने सब्जेक्ट पर उनको काम भर की पकड़ हो गई। नंबर जिसने ज़्यादा लाया इसका मतलब यह है कि उसने साल भर ज़्यादा मेहनत की। जिसने नंबर कम लाया मतलब उसकी मेहनत में थोड़ी वो रहेगी, कमी रहेगी। तो अगर आप आज से मेहनत शुरू कर दीजिए तो आप आज से जो बच्चा ज़्यादा नंबर लाया है उससे ज़्यादा नंबर ला सकते हो 1 साल बाद। आपने सुना होगा ना कि एक मूवी आई थी 12th फेल। वो 12th में फेल हो गया था, लेकिन उसने मेहनत किया, आईएएस बन गया। अभी जो बच्चे शुरू से यहाँ पढ़ रहे होंगे, मैं एक बार बुलवाया था गौरव त्रिपाठी, एक हमारे दोस्त आए थे वहाँ मैदान में, मैंने उनको बुलाया था। वो हाई स्कूल फेल हो गए थे,
कम नंबर लाए थे, फिर दोबारा से दिया और उन्होंने मेहनत किया, पढ़ाई किया और उसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए। किसके दम पे? पढ़ाई के दम पे सिलेक्ट हो गए। क्योंकि जब उसका पेपर आएगा तो उसमें आप सवाल करेंगे, आप पास हो जाएंगे। हमारा ये पहली बात, जितने भी बच्चे हाई स्कूल इंटर में एग्ज़ाम दिए, अच्छा रिजल्ट आए, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और आगे के फ्यूचर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सब लोगों को और आपके अभिभावकों को। आप लोग भी मेहनत करें और हम भी आप लोगों के साथ मेहनत करें। अगर आप में कोई कमी है उसको दूर करके आगे बढ़ें और हम में कोई कमी है हम उस कमी को दूर करके हम भी आप लोगों के लिए और अच्छा करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और इस कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम में आवाम की खबर के चैनल के संस्थापक रशीद बाबा हमारे लिए समय दिए। हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारे बच्चों को आप जो है उस पर अपने चैनल पे दिखाएंगे कि ये बच्चे आए हैं जो है, उससे उनका हौसला अफजाई होगा। और जो भी अभिभावक आए हैं हम उन सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतना टाइम दिया और अपने अध्यापकों को हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि सारे अध्यापक ने मिल के मेहनत किया, पढ़ाया और आज आप रिजल्ट लाए। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करेंगे कि अपनी बेगम का, जो स्कूल में प्रिंसिपल हैं और पूरी मेहनत करती हैं हमारे साथ में और पूरा टाइम देती हैं और उन्हीं के दम पे पिछले एक साल से कम टाइम हम दे पाए थे, उनके दम पे सारी चीज़ें हुई हैं। अभी जो हम पूरा टाइम दे रहे हैं इंशाल्लाह आगे पूरा टाइम देंगे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया।